दोस्तों इस पौधे की जड़ को अपनी जेब में रखें, शत्रु भागा भागा फिरेगा। यदि ये पौधे की जड़ आपने अपने जेब में रख ली तो शत्रु की मजाल नहीं है कि वो आप पर कुछ किया करा करवा सके, और यदि करवाएगा भी तो उल्टा उसके ऊपर ही चला जाएगा। यानी कि तांत्रिक विद्या से तो आपको निपटारा मिल गया शत्रु की तरफ से, और यदि शत्रु सामने से आकर के लड़ाई झगड़े भी करता है तो भी उसके जीवन में बहुत बुरा हो जाएगा। अगले दिन वो इस लायक ही नहीं रहेगा कि वो लड़ाई झगड़े आपसे करे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं गो टू सक्सेस चैनल, और बड़े जबरदस्त टोटके इस चैनल पे बताता हूँ, साथ में हेल्थ के चीजें भी मैं इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको शत्रुनाश का ऐसा टोटका बता रहा हूँ जो कि बड़ा ही जबरदस्त है, और ये जो जड़ है ये जड़ी बड़ी काम की है ना। इस जड़ी का एक विशेष महत्व है दोस्तों, और इसकी वजह से आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। किसी तरह का कोई तांत्रिक बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत बाधा भी आपके निकट नहीं आएगी। अब चाहे आप भगवान का नाम लो चाहे मत लो, लेकिन इस जड़ी को अपने पास रखिए। बस जड़ी अपने पास रहेगी तो आपको कोई भी आंखें नहीं दिखा पाएगा, ना तो शत्रु आंखें दिखा पाएगा, है ना, और ना कोई तांत्रिक विद्या आप पर कुछ किया रहा होगा। साथ ही में दोस्तों आपके घर में जो किया कराया चला रखा होगा, शत्रु ने जो किया कराया करवा रखा होगा, वो किया कराया भी आपके शत्रु का आपके जीवन में से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कैसे इस उपाय को करना है, किस उपाय को कैसे इसको करना है, किस तरह से करना, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है मुझे तो चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है, शत्रु मेरे जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं बने हुए हैं, और शत्रु जो है वो ऐसा किया करा करवाते हैं जिसके कारण मुझे पता भी नहीं लगता, और मेरे परिवार भी पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा है इन शत्रुओं की वजह से। तो मुझे तो इन शत्रुओं से छुटकारा चाहिए, लेकिन चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप टोटका नहीं कर रहे हैं, है ना, केवल भगवान जी का नाम ले रहे हैं। अब भगवान जी का नाम ले रहे हैं तो भगवान भी कहता है कि भाई तुम कुछ उपाय करो, तभी तुम्हारी सहायता मैं करूंगा, मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब दोस्तों देखिए, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, टोटकों के जरिए करनी होगी, टोटकों के माध्यम से करनी होगी, और ये टोटके बहुत सरल बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अभी टोटका स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक जड़ी आती है दोस्तों, और उस जड़ी का नाम है दोस्तों, आपने बेर का पौधा देखा होगा, बेर का जो वृक्ष होता है वो आपने जरूर देखा होगा, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, है ना। अब ये बेर का जो वृक्ष है ये बड़ा कमाल का है, इसकी हर चीज कमाल की है ना, लेकिन हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये जो बेर का पौधा है उग रहा है, भाई ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे सोचते हैं हम। लेकिन दोस्तों इसकी जड़ से लेकर के और पत्ते तक, तना, पत्ते, फूल, इसका फल, अब इसका फल कितना कारगर है। मैंने आपको एक उपाय बताया था कमजोरी मिटाने का, तो उसमें बेर का भी आपको मैंने बताया था, बेर का पत्ता कितना लाजवाब होता है, कितना जबरदस्त होता है, तो वो चीज भी आपने देखी, है ना। तो अब मैं आपको बता रहा हूं इसका तांत्रिक उपाय कि आपको करना क्या है दोस्तों। आपको लाना है बेर की जड़, बेर की जड़ लानी है आपको, लेकिन बेर कौन सा होना चाहिए ये मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इसमें स्क्रीन में वैसा का वैसे बेर का पेड़ होना चाहिए। अभी बेर का पेड़ कहाँ मिलेगा, देखिए जड़ जब भी मिलेगी जब आपको उसका पेड़ मिले। अब पेड़ कहाँ मिलेगा, देखिए कहीं भी, जैसे माकड़े के या किसी के धतूरे के इनके पत्ते, इनके पौधे उगते हैं ना, उसी तरह से बेर का भी उगा रहता है ना। अब आप पौधे को पहचान लीजिए, है ना, या फिर आपके कोई खेत वगैरह है, मतलब जो कोई किसी दोस्त के खेत है, या फिर आप गांव में रहते हैं, या फिर आप शहर में भी रहते हैं, तो भी किसी न किसी के तो बेर का पेड़ उग रहा होगा। बाजार में भी मतलब आपको मिल जाएगा, ये जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये मिल ही जाएगा आसानी से, कॉलोनी में इनमें सब में लगे रहते हैं। तो अब बेर का जो जड़ होती है वो आपको लानी कैसे है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको इस उपाय को करना है किस दिन, पहले दिन बताता हूं। तो दोस्तों मंगलवार को, शनिवार को, रविवार को, ठीक है, और एक सोमवार को। आप बेर की जड़ सोमवार को भी ला सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह लानी है ना। कैसे लानी, पूरा प्रोसेस है इसका, ऐसे नहीं लानी आपने बेर का पेड़ तोड़ के ले आए, ऐसे नहीं करना। आप लेके जाएं एक बोतल पानी लेके जाए, प्लास्टिक की हो चाहे कोई सी भी आपके पास बोतल हो। लोटे में तो पानी डुल जाता है, लोटा इतनी दूर थोड़ी लेके जाओगे, है ना, और लोटा ले जा सकते हैं तो ले जाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप बस पानी ले जाना है वहां पे, आप काय में भी ले जाए, लोटे में ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, एक थोड़ा सा पानी आप ले जाए अपने साथ, और बेर का पेड़ देख लीजिए कि यार ये बेर का पेड़ है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वहां हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपकी जड़ में ले जाना चाहता हूं, मेरे शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, इस कारण से आपकी जड़ का प्रयोग करूंगा, और जड़ का प्रयोग करके एक तंत्र द्वारा मैं आपकी जड़ को अपने पास रखूंगा, जिससे मेरे शत्रु जो हैं वो दूर हो जाएंगे, शत्रु मुझ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इतना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, बस इतना आपको बोलना है, वहां पर अर्जी लगानी है। और अर्जी लगाने के बाद आपको पहले पानी डालना है जड़ में, है ना, उसके बाद जड़ तोड़नी है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जड़ तोड़ के ला रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले पानी डालें, उनसे हाथ जोड़ें, विनती करें, उसके बाद आप थोड़ी सी जड़ ले आए। जड़ कितनी लंबी, भाई 3 इंच लंबी जड़ ले आए,
ठीक है, आसानी से मिल जाती जड़। आप जड़ ला करके उसे घर पे आकर के आराम से अच्छे से धो लें। ठीक है, अब उसको धोने के बाद दोस्तों अच्छे से जब उसकी मिट्टी वगैरह सब साफ हो जाएगी, आप चाहें तो गंगा जल से धो सकते हैं, पवित्र गंगा जल से। आप चाहें तो अपने मटकी के पानी से, जो भी पनंडी पे आपके पानी भरा रहता है उससे भी आप धो सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब धोने के बाद क्या करेंगे, एक लाल कपड़ा लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे, एक लाल कपड़ा। ठीक है, तो एक लाल कपड़ा ले लेंगे। उसके बाद आप बैठेंगे दक्षिण दिशा में, यानी कि अपने कमरे में बैठ जाएं बिल्कुल महफूज। महफूज का मतलब क्या हुआ, कोई आपको रोके टोके नहीं, ऐसी जगह बैठे, उसको टोकना नहीं है। वो आप जड़ लाए हो ना, उसको कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए क्या ले आया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कोई, है ना। तो ध्यान रहे, फैमिली में बोल देते हैं लोग। तो आप क्या करें, आप चुपचाप जड़ लाएं, धो लें। धोने के बाद अपने एकांत कमरे में बैठ जाएं। आप चाहें तो गेट लगा सकते हैं अंदर का, अंदर की कुंडी लगा ले ताकि बैठ जाए आराम से। अब बैठने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप बैठने के बाद मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। ठीक है, वो मंत्र आपको पढ़ना है, ये सिद्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, भैरव जी का जो नाम होता है ना, भैरव बाबा, भैरव बाबा क्या होते हैं कि हमारे दुश्मनों का नाश करने वाले होते हैं। ठीक है, और भैरव बाबा यदि हम पर प्रसन्न हो जाएं तो हमारा कोई भी दुश्मन हमारा कुछ पाल भी वाकर नहीं कर सकता, यानी कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे यदि भैरव बाबा हम पर प्रसन्न हो जाए। अब भैरव बाबा के प्रसन्न होने से हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पूजा स्थान में तो नहीं बैठना, आपको अपने कमरे में बैठना है। कमरे में बैठ करके आप जड़ को सामने रखना है, किसी प्लेट वगैरह में रख लीजिए, तस्तरी में। और एक सिंदूर आता है लाल कलर का, लाल कलर का सिंदूर आसानी से मिल जाता है घरों में। ठीक है, अपनी पत्नी है तो उससे मांग लीजिएगा, नहीं तो आप बाजार में ला सकते हैं, 5-10 रुपए का सिंदूर आता है। ठीक है, उस सिंदूर को उस बेर की जड़ पर छिड़किए, और छिड़कने के बाद जैसे आप जो छिड़केंगे ना, तो छिड़कते छिड़कते 9 बार आपको छिड़कना है। तो पहली बार सिंदूर लेंगे सूखाई, और सूखा सिंदूर उस पर छिड़केंगे उंगली से, ठीक है, सीधे हाथ से, और छिड़कने के बाद बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। फिर दूसरी बार वापस उंगली में थोड़ा सा सिंदूर लेंगे, फिर उसको छिड़केंगे ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसे करके 9 बार आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलना है, और 9 बार सिंदूर छिड़कना उस पर, जड़ पर। जड़ पे सिंदूर छिड़कने के बाद अब क्या करेंगे, अभी लाल कपड़ा जो आपने लिया है, तो लाल कपड़े में उसको बांध लेंगे, यानी उस जड़ को आप लाल कपड़े में बांध लें। लाल कपड़े में लच्छा लगा दें, लच्छा समझते हैं आप, जो मौली होती है ना, उससे बांध लें उसको लाल कपड़े के। छोटी सी पोटली आपको बनानी है जो आप जेब में रख सके, है ना। अब इसको महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। महिला कहाँ रखेगी, बटुए में, या उनका जो पर्स होता है, महिलाओं का भी पर्स होता है ना भाई, तो महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं। ठीक है, और पुरुष अपने पर्स में, बटुए में, कहीं भी अपनी जेब में, कहीं भी उस पोटली को रख सकते हैं, लेकिन अपने से दूर नहीं करेंगे उस पोटली को। एक बार वो बन गई, सिद्ध हो गई, तो उसके बाद उस पोटली को आपको अपनी जेब में रखना है। दोस्तों, आपको शत्रु कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, आपका सुरक्षा कवच हो गया, यानी कि शत्रु जैसा कुछ किया करा करवा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। यदि ये पोटली आपके घर में रखी है, तो आपके घर में किया कराया नहीं चलेगा, किसी तरह का कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा, शत्रु नजर नहीं लगा पाएगा। शत्रु आपसे लड़ता है, यदि आपकी जेब में पोटली रखी है, शत्रु आपसे सामने से आकर के लड़ता, वार करता है, धमकी देता है, मकान खाली करो, है ना, ये तो हमारा मकान है, कब जाने की सोचता है जमीन को। ठीक है ना, ऐसे हो रहा है ना आजकल, जमीन कब जा रहे हैं, मकान खाली करने की धमकी दे रहे हैं, बेघर कर रहे हैं लोगों को, इस तरह से तो कर रहे हैं बाहुबली लोग जो ज्यादा ताकतवर हैं। सब चुप हो जाएंगे, एक भी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। मतलब इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है ना, तो इसको जरूर कर ले, ये बहुत शानदार है। एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों आपके सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे, यानी कि जो गुप्त शत्रु पीठ पीछे जो किया करवा रहे थे ना, 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा कि यार वास्तव में हमारा शत्रु ये सामने वाला था और ये हम पर किया करवा रहा था, इसलिए इसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए इसके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई, है ना। केवल तबीयत ही खराब नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा उसको तो, क्योंकि बेरो महाराज है वो। ठीक है, तो इतना आपको करना है, कर लीजिए, फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।